अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आरिका चंदनामती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिनसे दिश हुरुनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः सुत्या योग जनैः च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिर्पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादि पार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रशास्य पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपार्षदि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासितपशो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निवृत्तमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साखि तथा वृक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानवाक् यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नवसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु भजन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। अनिल जी भट्टारक जी को उधर ले लो, स्वामी जी को अपनी तरफ ले लो। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यतर दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई
धवल मंगल गान नरवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी कर अत्यंत पुष्टिकारी अग्र तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़ी इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव सुमांग प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रम नास्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं नित्य गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महतादेण तेलोक मंगल सुखालय कामना अमरातिकम विवरोतार्यामित मंगलारती ओचरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधिकर द्रव्य लाली ने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। अब झारी जो है बहू के हाथ में दे दो, नहीं बहू के हाथ में, अक्षत और बहू
के हाथ में झाड़ी दे दो। हाँ, आ जाओ। बहू के हाथ में झाड़ी दे दो। आज हमारे बीच में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति भाई सुरेश चंद्र जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, उनके पुत्र भाई मनीष जैन और पुत्र वधू श्रीमती ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन और पौत्र वधू श्रीमती चांदनी जैन आज यहाँ पर अभिषेक के लिए आए हैं। और कुमारी नंदनी जैन सपरिवार पूरा परिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से यहाँ पर आज आए हैं पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए और अभिषेक कर रहे हैं। और रिश्तेदार हमारे विनोद बाकलीवाल जी मैसूर भी अभिषेक कर रहे हैं, संघपति अनिल कुमार जी भी हैं, सोनू जैन लखनऊ। तो अब हम प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपर विनाशनाय सब क्षाम नामर विनाशनाय ओम राम दीव ओम राम हसिया नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भी संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधू जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुर अंबांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस दिल्ली, न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लाल चंद्रविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी, रीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई,
श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, अमित, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर सपरिवार, नई दिल्ली। सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। सुवी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा, धुलियान, पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोकानी, जापान वाले, जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली। हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले, शिलोंग, मेघालय। श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन, मेरठ। डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, राजस्थान। विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। सुरेश जैन जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा सपरिवारस्य। श्री अलका नवीन जैन, सपरिवारस्य, पहाड़गंज, नई दिल्ली। सरता उमेश जैन, चौड़ी बाजार, दिल्ली। विधान जो चल रहा है 21 दिवसीय अनुष्ठान, उसके पुण्यार्जक कुमारी मोक्षा जैन, श्री तीर्थेश, प्रियंका जैन, दीवान, संजय जैन, रेखा जैन, दीवान परिवार, सूरत, गुजरात। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ चावड़ा, दक्षा, मायरा, राम, शरण्या सेठी, डीमापुर, कलकत्ता। स्वर्गीय श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद, राकेश, सुषमा जैन, तरुण, शिल्पी जैन, अविका, आशिका, वरुण, दीपिका जैन, समकित जैन, मेरठ। श्रीमती राधा, दिनेश जैन, सम्यक, संस्कृति जैन, लखनऊ। आशुतोष, नितिशा जैन, सूरत। आशीष, रितिका जैन, सूरत, गुजरात। अशोक, संतोष जैन, विनायका परिवार, सूरत, गुजरात। श्रीमती आशा, संतोष, गोदावत, श्वेता, अंशुल, शीलू, विकास जैन, नित्या, कायना जैन, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती पुष्पा, अजय कुमार जैन, प्रीति, ध्रुव जैन, बेंगलोर। श्री प्रिया, राजीव लट्टे परिवार, बेलगांव, कर्नाटक। श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन, वर्षा जैन, आनंद जैन, फरीदाबाद। डॉक्टर अशोक जैन, मवाना, स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से। आज 3 लोग की रचना में एक प्रतिमा डॉक्टर मनोज दगड़े, उनका जन्मदिन है। पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर मनोज जैन दगड़ा, सोनल दगड़े, पुत्री रिया दगड़े, पुत्र मयंक दगड़े, भाई पंकज दगड़े, नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार। श्री विनोद कुमार बाकलीवार, मैसूर निवासी। आज के शांतिधारा करता सुरेश जी, कुलाधिपति मनीष जी, उनके पौत्र अक्षत जी एवं शुभचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, भट्टारक जी हमारे बीच में हैं। मूल भित्री के चारू कीर्ति जी महास्वामी। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म, बिनबिंदी सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम, चिंचिंदी सर्व गजभयम, चिंचिंदी सर्व सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम, चिंचिंदी सर्व सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी संदिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंजडाक्षी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व चौर भयम, चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व शोक भयम, चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व वैरम,
चिंचिंदी सर्व विंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व विंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी विंदी सर्व आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व विंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व विंदी पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व अपमृत्युम चिंचिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीरावीर वर्धमाना मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नामाद्य जम्बू आगे भरत क्षेत्र आरकंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान राम अयोध्या में भगवान राम मंदिर प्रतिष्ठापना महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व और अष्टसहस्त्री पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित अनुवादित अष्टसहस्त्री ग्रंथ संपूर्ण आसम विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुरु शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिश ग्रहादीन अनुकूले कदली घात मड़म घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यका सुपरिसान्दानं चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुखान चतुर्विसंगस्य पूज्य भट्टारक महास्वामी चारुकीर्ति मूढ़विद्री निवासी परिवार से पूज्य भट्टारक चारुकीर्ति श्रवण बेलगोल महास्वामी सर्व मठस्य श्री विनोद बाकलीवाल मैसूर निवासी परिवार से अकलंक जैन आराधना जैन डालीगंज लखनऊ शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में परिवार से श्री सुरेश चंद जी जैन कुलाधिपति मुरादाबाद एवं सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठो सुचिसारता को अर्घ करो तुम को अर्पो बहुतार बहुतर मोक्षवरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जर जरद बहुपन पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांदेव चतुर्मी तीर्थंकरेभ्यो नमः। एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद चैत्यालय में भगवान महावीर चैत्यालय में विराजमान भगवान महावीर स्वामी एवं समस्त जिन प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की केदोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा बजे। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ एवं भगवान महावीर स्वामी एवं 13 द्वीप में विराजमान 2127 जिन प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर एवं पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर
आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख, ओम ह्रीम शाश्वत अयोध्या में विराजमान गणनी प्रमुख आर्या शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामि माता जी, वंदामि वंदामि माता जी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, आज सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन की भांति आज पंचामृत अभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई। आज विशेष रूप से कुलाधिपति भाई सुरेश चंद्र जी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद संपूर्ण परिवार सहित और उनके पौत्र अक्षत जैन जिनकी अभी शादी दिसंबर में हुई है, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी जैन और भाई मनीष जी, ऋचा जी, सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज ये अभिषेक करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। और हमारे विनोद बाकलीवाल जी, भट्टारक चारुकीर्ति जी श्रवण बेलगोल से यहाँ पर पधारे हुए हैं। भट्टारक चारुकीर्ति जी आज मूड विद्रे से यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो आज सारे देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लहर चल रही है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिस प्रकार से सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में मान्य है, उसी प्रकार से हमारे पद्म पुराण पौमचर्यु ग्रंथ के अनुसार हमारे जैन के आराध्य और निर्माण को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध शिला में विराजमान हैं। ऐसे भगवान राम की पूजा हमारे जैन धर्म के अंदर भी की गई है, जो मोक्ष प्राप्त भगवान श्री राम हैं। तो आज सारे देश के अंदर बहुत ही खुशी की लहर है, राम की लहर है। अयोध्या के अंदर पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजाई गई है। पूरा अयोध्या एक शहर, अब ये तीर्थ क्षेत्र नहीं बल्कि बहुत सुंदर शहर और सर्वोत्तम तीर्थ के रूप में सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। आज बहुत सुंदरता के साथ सजाया हुआ है, और आज वो घड़ी आई है जब 500 साल के बाद भगवान राम के इस मंदिर का पुनः निर्माण होकर के और भगवान राम की प्रतिमा जिसका नाम उन्होंने विग्रह दिया है वो विराजमान होकर के, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी और सभी लोग मिलकर के, और श्री राम तीर्थ क्षेत्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, सभी लोग मिलकर के इस महोत्सव को, जिन्होंने पूरा राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस महोत्सव को रूपक दिया है, तो आज सब लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और मुझे भी आमंत्रण प्राप्त हुआ है, मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाऊंगा। भट्टारक श्रवण बेलगोल के भट्टारक चारुकीर्ति जी, हमारे मूड बिद्री के भट्टारक चारुकीर्ति जी, वे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। भाई सुरेश जी कुलाधिपति जी, उनके सुपुत्र मनीष जी, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और माननीय हमारे वीरेंद्र हेगड़े जी, सुरेंद्र हेगड़े जी भी आज यहाँ पर आए हैं, वे भी इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। तो हमारे जैन समाज के भी गणमान्य सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, और जिन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ है, सम्मिलित हो रहे हैं। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल, हाँ, अष्टसहस्री के बारे में प्रारंभ हो, इसके पहले अष्टसहस्री ग्रंथ राज के लिए एक अर्घ्य चढ़ाएं। सुरेश जी, इस अष्टसहस्री ग्रंथ, जिसे न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ कष्ट सहस्री कहा जाता है, आज से लगभग 1000 साल पहले हुए आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की। उसकी हिंदी टीका पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1969 में प्रारंभ किया चातुर्मास के मध्य, और सन 1971 आने में पहले ही पौष शुक्ला द्वादशी की तिथि राजस्थान में पूज्य माता जी थी, तो उसकी टीका पूरी की हिंदी की आचार्य धर्म सागर महाराज जी, जो तृतीय पट्टाचार्य थे, उन्होंने इस ग्रंथ का हाथी पर जुलूस निकलवाया
टोडा राय सिंह नगर है एक जयपुर जिले में, वहाँ पर यह ग्रंथ परिपूर्ण हुआ। आज उसकी वर्षगांठ है, समझो हिंदी अनुवाद की वर्षगांठ है। तो हाँ, 3 भाग में प्रकाशित है, तो उसके लिए अर्घ चढ़ाइए, दिन में पूरी पूजन करेंगे। अष्ट सहस्त्री ग्रंथ राज की पूजन करने आए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। अष्ट सहस्त्री ग्रंथ राज की पूजन करने आए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की। 8 सहस्र श्लोकों की संख्या वाली टीका है इस ग्रंथ में हो। आचार्य विद्यानंद की ज्ञान गंगा है इस ग्रंथ में हो। कष्ट सहस्त्री कहते जिसको, उसी को अर्घ्य चढ़ाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। 1000 वर्ष पहले के सूर्य विद्यानंदी को नमन हो। साधुवाद चिंतामणि हिंदी टीका कर्त्री माता को वंदन हो। गणिनी माता ज्ञानमती को शत शत शीश झुकाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ओम ह्रीं साधुवाद चिंतामणि हिंदी टीका समन्वित अष्टसहस्री महाग्रंथाय महाअर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बोलो अष्टसहस्री ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। और अब जो ग्रंथ लिखने वाली स्वयं ज्ञानमती माता जी विराजमान है। हमने कुंद कुंद आचार्य समंत भद्राचार्य आदि को नहीं देखा, लेकिन जिस ग्रंथ की हिंदी टीका करती ज्ञानमती माता जी आज स्वयं शाश्वत तीर्थ अयोध्या में उपस्थित विराजमान है, उनके श्रीमुख से उस ग्रंथ की महिमा का कुछ वर्णन आप सब श्रवण कीजिए। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं समो शरण विभूति सहिता श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जिनका निर्वाण महामहोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं 2550वां, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज जो प्रथमाचार्य हुए हैं, उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मनाया जा रहा है। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्री ग्रंथ राजाय नमः। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्री ग्रंथ राजाय नमः। मध्यात्माओं, आज मैं चिंतन करूं तो श्री समंत भद्र स्वामी आदि आचार्यों ने हमें जो कुछ दिया है महत्वपूर्ण महिमापूर्ण तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र माना गया है, जिसे कि कार्ड के एक पेज में भी बारीक अक्षरों में लिख करके लोगों ने समर्पित किया। और महान ग्रंथ 10 अध्याय में विभक्त तत्वार्थ सूत्र, उसका मंगलाचरण है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इस मंगलाचरण को लेकर के स्वामी समंत भद्र ने
जो रचना की है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। श्री स्वामी समर्थ भद्र ने तत्वार सूत्र पर गंध हस्ती महाभाष्य नाम से महान बहुत बड़ा महाभाष्य टीका लिखी है और हमारे और आपके सौभाग्य से केवल इसका नाम सुना जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य कहो कि वो ग्रंथ आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। नाम ही नाम सुनने में आया है, लिखित प्रशस्तियों में सभी जगह और शिलापट्टों में शिलालेखों में गंध हस्ती महाभाष्य नाम से उन्होंने टीका लिखी है। उसके मंगलाचरण में, केवल मंगलाचरण में उन्होंने समर्थ भद्र स्वामी ने भगवान को कसौटी पर कसा और उन्हीं की परीक्षा करते हुए, परीक्षा शैली में उनकी मीमांसा करते हुए, यानी परीक्षा करते हुए, मीमांसा का अर्थ यहाँ परीक्षा, ऊहापोह विचार, उन्होंने 114 कारिकाओं में देवागम स्तोत्र लिखा है, जिसका पहला है देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसिनो महान। वो कहते हैं, हे भगवान, आप यदि कहें कि मेरे गरु कल्याणक जन्म कल्याणक आदि क्योंकि में देवों का आगमन हुआ और इंद्रों ने समोषण की रचना की, चमर आदि विभूति बहुत बड़ा समोषण का वैभव रहा, इन विभूतियों से हम आपको नमन नहीं करेंगे। देवों के आगमन आदि के निमित्त से और इन विभूतियों से हम आपको नमन नहीं करते हैं। ये तो मायावी लोग भी कर सकते हैं, मायावी लोग भी दिखाए जा सकते हैं, इंद्रजालिया खेल दिखाने वाले भी सब दिखा सकते हैं, इसलिए हम आपको नमन नहीं करते। फिर कहते हैं अध्यात्मम बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः दिवः सत्यौ दिवौ कस्य दिव्याः सत्यो दिवौ कस्य प्रस्ति रागादि मत सह। आप कहें कि हमारे में आध्यात्मिक वैभव बहुत है, भगवान से मानो प्रश्न करते हैं। आप कहें कि हमारे में आध्यात्मिक वैभव बहुत है, नेत्रों की टिमकार नहीं लगती है, छाया नहीं पड़ती है, पसीना नहीं आता है अधिक, तो ये तो सब देवों में भी है। देवों के ही पसीना नहीं आता है, नेत्रों की टिमकार नहीं लगती है, छाया नहीं पड़ती है अधिक, ये सब देवों में भी है, इससे भी हम आपको नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चित था। आप कहें हम बहुत सूक्ष्म और अंतरित जो हो चुके रावण राव आदि और जो आगे होंगे महापद्म आदि, उन सबको हम जानते हैं इसलिए मानो। तो कहते वो भी हम नहीं मानेंगे। वो भी आज जो है बहुत सारे लोग बताने वाले ऐसे मिल जाते हैं, आज भी सर्व कहलाने वाले लोग हैं, तो इससे भी हम नहीं मानेंगे। तो काहे से मानेंगे? तो कहते हैं दोषावरण योर हानिर निश्चेषात सायनाथ। दोष और आवरण जो हैं, दोष क्या है? क्षुधा तृषा आदि 18 दोष, भूख प्यास गर्मी सर्दी आदि की बाधाएं आदि 18 महादोष, जन्म जरा मरण आदि, ये जो है आप में नहीं है। इसीलिए हम आपको मानेंगे कि सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाग अविरोधो यदिष्टम तेन प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, आप में किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है। 18 दोषों से, सभी दोषों से आप रहित, न जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है, न आपके पास कोई शस्त्र है, न अस्त्र है, न गदा है, न कोई परिग्रह है, न आरंभ है, कुछ भी नहीं है आप में। इसलिए हम आपको आप सच्चा देव अरहंत देव आदि स्वीकार करते हैं इत्यादि। खैर, इस पर हम विचलित विवेचन न करें। तो इस प्रकार से वो आप मीमांसा करती जो समर्थ भद्र स्वामी की थी, श्री अकलंक देव ने उस पर 887 नाम से 800 श्लोक प्रमाण 870 नाम से भाष्य लिखा और उसमें भी बहुत उन्होंने बहुत विवेचन किया है। और उन्होंने सबसे पहले ये कहा, उनके बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि आपकी परीक्षा वही करे जिसमें 2 गुण होना चाहिए, श्रद्धा और गुणज्ञता। पहले तो श्रद्धा हो उसके प्रति और फिर गुणों को ग्रहण करने वाला हो, गुणग्राही हो। श्रद्धा और गुणज्ञता 2 गुण जिसमें हो वही आपकी परीक्षा करने का अधिकारी है। हर कोई नहीं हो सकता है, रास्ते चलते कोई भी करने लग जाए।
श्रद्धा और गुणगीता 2 गुण होना ही चाहिए, ये विशेष। और उसी अर्थ से देखिए, देवागम स्तोत्र और अष्टसती दोनों को लेकर के, और विद्यानंद महोदय हुए हैं आचार्य 1000 वर्ष पूर्व, लगभग 1,200 यानी 1000 वर्ष से भी ऊपर हो गए जिनको, ऐसे विद्यानंद आचार्य हुए हैं। उन्होंने तत्पार सूत्र ग्रंथ पर बहुत बड़ा, उन्होंने भी महान श्लोक वार्तिका अलंकार ग्रंथ लिखा है आदि। तो जो है उन्होंने कहा इसके मंगलाचरण को लेकर के और इन सब को लेकर के, समंत स्वामी का मंगलाचरण, देवागम स्तोत्र और अष्टसती टीका, इन दोनों को लेकर के और अपना एक भाष्य बनाया, उसका नाम रखा अष्टसहस्री। अष्टसहस्री का अर्थ है 8000 श्लोक प्रमाण, जिसमें संख्या हो जाए। तो इस श्लोक की संख्या भी गिनती कर जाते हैं आचार्य लोग। 8 8 दूनी 16 32 अक्षरों का एक काव्य माना गया, अनुष्ठुप छंद, उसके हिसाब से गणना होती है। तो 8000 श्लोक प्रमाण उन्होंने अष्टसहस्री लिखा, और ये छपा नहीं था, मूल था, मूल छपा था, मूल संस्कृत में छपा था, उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था। और शास्त्री के कोर्स में पढ़ाया जाता था पहले, शास्त्री विद्यालंकार आदि कोई परीक्षा देने वालों के कोर्स में पढ़ाया जाता। जब हमने हमारे संघर्ष मोतीचंद जी और रविंद्र कुमार जी, रविंद्र कीर्ति जो हैं, इन लोग ने उस पर पढ़ाना हमने शुरू किया सन 1969 में जयपुर में। तो मोतीचंद ने कहा ये तो इतना विषय कठिन है, इतना क्लिष्ट है कि हमको तो आज आपने पढ़ाया, कल हम तो समझ नहीं पाएंगे, कल क्या है, हम तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा आदि। तो उन्होंने जो है असमर्थता बार बार व्यक्त की, तो हमने उसका हिंदी अनुवाद करना शुरू कर दिया। और भंवरलाल जी न्यायतीर्थ आदि जो विद्वान थे, वहाँ के बड़े बड़े विद्वान जो विश्वविद्यालय आदिकों में और बड़े बड़े महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय आदिकों में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर संस्कृत के थे, ये सब हमारे परिचय में आया करते थे। तो इन लोगों ने जो उसकी हमारी कॉपी देखी लिखते हुए, हम कॉपी में पेंसिल से लिख रहे थे। आज यहाँ वो कॉपी आई है कि नहीं पता नहीं, पेंसिल से कॉपी में लिखते थे। तो जो है हमारी कॉपियों में लिखते हुए देखा, तो उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार आग्रह किया कि माता जी इसको छोड़ना नहीं, इसे पूरी कर देना। हम लोग भी पढ़ाते हैं तो हम लोगों को बहुत कठिनता जाती है, बहुत मुश्किल पड़ती है, और हम लोग जो है कई अनेक विद्वानों का सहयोग लेते हैं, सहारा लेते हैं, तब पढ़ा पाते हैं। इसको पढ़ाने वाले बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के जो हैं ब्राह्मण लोग, वही लोग आदि। तो इसलिए जो है योगायोग से इसका अनुवाद आज के दिन ईस्वी सन 1971 में 1.25 वर्ष में, आज के दिन 27 जनवरी थी, 27 जनवरी थी आज के दिन जो है 71 में टोडा राय सिंह, एक राजस्थान में गांव है, वहाँ पर आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज का संघ, उसी में हम थे संघ में। और संघ में सब मुनियों को प्रातःकाल से 6 बजे के बाद 7 बजे से ही, प्रतिकोण आदि के बाद 7 बजे से ही क्लास चलती थी, पढ़ाते थे। न्याय के ग्रंथ आदि सब ऊंचे ऊंचे राजवार्तिक आदि पढ़ाते थे सब मुनियों को। हम सब 3 घंटे सुबह पढ़ाते थे और 4 घंटे दोपहर में, 7 घंटे पढ़ाते थे। दोपहर में 12:30 बजे बैठ जाते थे सामायिक करके, और 4:30-5 बजे तक का पढ़ाते थे, अध्ययन होता था। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हम मुनियों को पढ़ा रहे हैं, हम कहते हैं स्वाध्याय चलता है। और सब मुनि लोग कहते थे हमको पढ़ाते हैं, सब गौरव से कहते थे। तो अध्ययन चलता था। अब हम लिखते कब थे आप बताओ? दोपहर में सामायिक करके आधा घंटे लिख लेते थे, 11:15 पर सामायिक पर बैठे, 12 सवा 12 तक सामायिक पूर्ण करी, और जाकर मंदिर में 1 बजे तक लिख लेते। 1.25 घंटे लगभग लिखते मंदिर में बैठ करके, भगवान के सामने। भगवान के सामने भक्ति पाठ करना, स्तुति करना, भगवान के सामने बैठ जाना मंदिर में और लिखने बैठना कलम चल कर। क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं था शुरू में, कभी देखा भी नहीं था, खोला भी नहीं था,
और बिना पढ़े उस ग्रंथ का अनुवाद कर रहे थे, बिना पढ़े उस ग्रंथ का अनुवाद कर रहे थे, लिख रहे थे। और रात्रि में सामायिक करने के बाद लगभग 12-1 बजे तक लिखते रहते, 1-2 घंटे लेटते, फिर 3 बजे उठ के बैठ जाते, फिर लिखना शुरू कर देते। अधिकतम रात्रि में ही लिखा है। और उस समय लाइट वाइट का साधन नहीं था, लालटेन जला करके कोई भी ब्रह्मचारिणी बहनें हमारी लालटेन जला करके रख देती थी मेरे पास, और उसी की टिमटिम रोशनी में हम लिखते रहते थे। लालटेन की रोशनी में लिखा। तो ये अष्टशास्त्री ग्रंथ आज के दिन 1971 में हमने टोरा राय सिंह में पूर्ण किया। तो आचार्य धर्मसार जी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई, और उनके पास ले जाकर के 10 कॉपियाँ हमें पेंसिल की लिखी हुई 10 कॉपियाँ हैं। 5 तो पेंसिल से लिखी हुई हैं, 5 है हरी स्याही से घोल करके स्याही देती थी एक डब्बी में, और उससे हम लिखते थे पेन से। तो अधिकतम अक्षर उसके उड़ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, मिट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कॉपियाँ सुरक्षित अभी हस्तिनापुर में रखी होंगी। हो सकता है यहाँ भी कोई हमारी लाई हुई मारिकाएँ। तो बात यही है कि जब वो पूर्ण हुआ तो वहाँ के सभी विद्वानों ने मिलकर के, और इस समय उसकी पहले तो सुतस्कंद पूजा किया, उसको विराजमान करके, पेज को विराजमान करके सामने सुतस्कंद विधान किया, पूजा किया। और फिर पौष शुक्ला पूर्णिमा को आचार्य श्री धर्मसारी का जन्मदिन आता है, तो वहाँ पर हमने मनाने का प्रेरणा दे दी श्रावकों को। कभी उसके पहले मनाया नहीं गया था, तो आचार्य महाराज ने मना भी किया, लेकिन लोगों ने कहा अब तो हमने रथ यात्रा वगैरह का जुलूस का सब हमने व्यवस्था कर रखी है, आपको तो चलना पड़ेगा, रथ यात्रा है। तो आचार्य महाराज चले, और उसमें जो है पालकी में इन ग्रंथों की कॉपियाँ हमारी रख ली, और पालकी लेकर के लोग श्रावक बड़ी भक्ति से और पालकी में जुलूस निकाल करके इसका पूजा आदि करी, और फिर हाथी में भी शायद जुलूस निकाला है। तो इस प्रकार से बात यही है कि इसमें जो है क्या है, या इसमें से भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के जो मतांतर हैं उनके बारे में प्रकाश डाला गया है, और उनका अच्छी तरह से स्याद्वाद नहीं से निराकरण करते हुए स्याद्वाद की पुष्टि की गई है। मुख्य रूप से स्याद्वाद की पुष्टि, अनेकांत की पुष्टि, अनेकांत में ही तत्वासुत की मंगलाचरण पर एक अष्टशास्त्री ग्रंथ बन गया। मंगलाचरण पर देवागम स्तोत्र, उस पर अष्टसती, उस पर अष्टशास्त्री, और उस पर गंधहत्ती महाभाष्य जो आज उपलब्ध नहीं है, और श्लोक वार्तिका अलंकार तो उपलब्ध है, और उसकी टीका भी हिंदी हो चुकी है, राजवार्तिक आदि। खैर, तो बात यही है कि उस तत्वार सूत्र में मूल में अगर देखा जाए तो गृहस्थ धर्म का भी वर्णन है, श्रावक के कर्तव्य, श्रावकों के सम्यक दर्शन के बारे में प्रकाश तत्वार सूत्र में, 8 कर्म के बंध आश्रव कैसे होता है उस पर प्रकाश, केवली सुरसंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन महोत्सव, केवलियों का वर्णवाद करे, साधुओं का वर्णवाद करे, न माने उनको, आज संजम काल में साधु नहीं होते हैं, आदि आदि ऐसी ऐसी बातें करे। ये सब वर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है, कसायों की अधिकता से चारित मोहिनी का आश्रय होता है आदि, ये सब। और ग्रंथ को छिपा दे, ग्रंथ को किसी को न दिखाए न पढ़ाए, इस भाव से कि इससे हमसे अधिक ज्ञानी बन जाएगा, तो उसके दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। पढ़ाने से विद्या बढ़ती है, कुएं से जल निकालते जाओ तो जल बढ़ता जाएगा, कुएं के स्रोत खुलते जाएंगे। ऐसे ही पढ़ाने, हमने सब जितना भी अध्ययन किया है, आज जो भी ज्ञान है हमारे में पढ़ाकर ही है। गोमरसार जीवकांड, गोमरसार कर्मकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, अष्टशास्त्री, ये सब ग्रंथों को पढ़ा कर ही हमने पढ़ा है। जब हमने राजवार्तिक इन लोगों को पढ़ाया, सर्वप्रथम हम आपको बताएं, आप आश्चर्य करेंगे, सन 1956 जब हमने आचार्य वीरसाज महाराज से दीक्षा ली, तो छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, क्या था कि एक छोटे से कमरे में मुनि शिवसागर जी महाराज, आचार्य वीरसाज महाराज मंदिर में बैठे अपने स्वाध्याय कर रहे थे, और छोटे से कमरे में शिवसागर महाराज और 2 छिल्लक बैठे थे, चिदानंद सागर, सन्मति सागर, टोरा राय सिंह के थे सन्मति सागर। तो तीनों जो उसको से राजवार्तिक खोले बैठे थे, और मूल था, तो उसमें किसी पंक्ति में अर्थ नहीं समझ पा रहा, और हमने खड़े खड़े हम दर्शन करने गए तो हमने उसका अर्थ खुलासा कर दिया। तो वो इतने प्रभावित थे, बोले हमको पढ़ाओ राजवार्तिक। हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा महाराज जी कल मैंने दीक्षा ली है, और सबसे उम्र में भी सबसे छोटी हूँ, और दीक्षा में भी सबसे छोटी हूँ संघ में,
तो मैं ये साहस नहीं कर सकती। तो बोले अच्छा चलो मेरे साथ। तो लेकर के साथ ही उसी समय महाराज शिवसार जी जो हमारे द्वितीय पट्टाचार्य हुए हैं, द्वितीय पट्टाचार्य शिवसार जी महाराज और ये दोनों क्षुल्लक तीनों ही हमको लेकर वीरसार जी के पास पहुँचे मंदिर में। बोले महाराज जी इनको आज्ञा दो मेरे को पढ़ाएं राजवार्तिक। महाराज जी मुस्कुराए बोले पढ़ाओ। तो मैं गुरु की आज्ञा से उसी समय जो है उन लोगों ने वही महाराज के सामने ही, महाराज जी एक बरामदे में से दूसरे बरामदे में खजांची की नचा में बैठ गए और बोले पढ़ाओ जयपुर में, और राजवार्तिक शुरू किया। तो राजवार्तिक मैंने कभी खोल कर देखा ही नहीं था और राजवार्तिक पढ़ाना शुरू किया। तो बात यही है कि उस समय आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा से राजवार्तिक अभी तक याद है, प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी, आलाप पद्धति और एक ही भाव स्तोत्र आदि इनको सबको पढ़ाना शुरू किया। 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाती थी। ये अंदर से निकलता था, मतलब जब आपने पढ़ाया नहीं, हाँ। पढ़ा नहीं, उसको पढ़ाने में तो पढ़ाने में हमें कुछ, हम तो जैसे जैसे ग्रंथ खोलते उसके पहले खोल कर भी नहीं देखते थे कि कमरे में खोल कर देख लें, टाइम ही नहीं हमारे पास। तो उसके अर्थ आपको समझ में आ गए और जो है पढ़ाना शुरू कर देते, उसे उसी समय खोलते थे। पढ़ाते समय ही खोलना ग्रंथ को और पढ़ाना धारावाहिक, गोमड़ साहब जीवकांड कर्मकांड आदि सब चीज़ें। तो बात यही है कि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म में विद्या अध्ययन किया होगा, पूर्व जन्म के संस्कार, सरस्वती की कृपा और गुरु महाराज का आशीर्वाद, हम तो यही मानते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। मैं एक बात और आपको बताऊं बीच में, क्या हुआ कि सन 56 में ही आचार्य वीरसार जी महाराज विराजे थे खानिया में। तो रात्रि में हमको स्वप्न में हमको नए नए सूत्र उपलब्ध हुए और लेटे लेटे कॉपी पर मैंने पेन से उनको रफ लिख दिया और हमारी शिष्याएँ जिनमती आदि जो थी ना वो उठाकर कॉपी ले जा कर के ब्रह्मचारी थे श्रीलाल जी शास्त्री की या काव्य तीर्थ उनके सामने रखा। वो देखकर दंग रह गए, बोले अरे ये क्या है, ये सूत्र कहाँ है। लेकर वीरसार जी महाराज के सामने रखा हमारी रफ कॉपी। तो वीरसार जी महाराज ने कहा ये सूत्र मिलेंगे तुम्हें। तो उसी समय जैनेन्द्र महावृत्ति नाम से ग्रंथ छपा था ज्ञानपीठ से, जैनेन्द्र महावृत्ति इतना मोटा है। पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण, पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, उसके ऊपर महावृत्ति नाम से बहुत बड़ी टीका है अभयनंद आचार्य की, अभयनंद आचार्य की बहुत मोटी टीका है, इतनी मोटी। उस ग्रंथ में वो सूत्र मिल गए, उस ग्रंथ में वो सूत्र मिल गए। तो महाराज ने कहा इसने पूर्व जन्म में पढ़ा हुआ है पूर्व जन्म में पढ़ा हुआ है। तो बात यही है पूर्व जन्म के संस्कार, ये तो कहना पड़ेगा। पूर्व जन्म के संस्कार ही रहे हैं जो बिना पढ़े मैंने पढ़ाया मुनियों को, राजवार्तिक और सहस्त्री का अनुवाद किया और ये सब काम किए। तो आज जो है उसके पूर्णता के दिवस पर बहुत गौरव से धर्मसार जी महाराज ने उसका जुलूस कराया, रथ यात्रा में साथ में रहे, पालकी में ग्रंथ रहे और पूजा कराई और खूब गौरव किया। और जब वो छपा तो दिल्ली में थे और दिल्ली में निर्माण महामहोत्सव मनाया जा रहा था और मोतीचंद ने उसे टाइप होकर छपता था वो अक्षर। आज ये कंप्यूटर का शासन नहीं था, तो उसको छपा कर लाकर जो उसका विमोचन किया है और धर्मसार जी महाराज को समर्पित किया है। और उस समय आचार्य देशभूषण जी महाराज, धर्मसार जी महाराज और सब संघ था और ताम्री साधु बहुत थे और सबने जो है, और साहू शांति प्रसाद जी ने इसका विमोचन किया था और सबको गौरव। तो बात यही है कि ये तो कहना पड़ेगा, एक मूलाचार में एक काव्य आया है, विनयन सुतम अधीतम यदि विपमादेन होदि विसरिदुम तम उठादि पर हुए केवल नानम चाहोदी। विनय पूर्वक गुरु से अगर आपने अध्ययन किया है सूत्र का, जिनवाणी का, भगवंतों की वाणी का, तो वो अगले भाव में जो कि तो उपलब्ध हो जाएगा और केवल ज्ञान प्राप्त कराने तक आपका साथ देगा, केवल ज्ञान प्राप्त कराने तक रहेगा, ये विशेषता है। और आप समझिए कि अभी धर्मवीर जी हैं ये लखनऊ के, ये इंजीनियरों में चीफ इंजीनियर, सबसे बड़े सब 1700 इंजीनियर के ऊपर अधिकारी थे और आकर बैठते थे मेरे पास। आप समझे कि जो है सन 1976 में हस्तिनापुर में इन लोगों ने निर्णय किया था कहीं भिंडर में कि विद्वानों को प्रशिक्षण शिविर दिया जाए, विद्वानों को प्रशिक्षित किया जाए, विद्वानों को
चोटी के मूर्धन्य विद्वान 104 विद्वान आए थे, 104 105 विद्वान आए थे और इन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी। हस्तिनापुर में प्रशिक्षण शिविर हुआ था। उसमें मेरे से प्रशिक्षण लिया मोतीलाल कोठारी फलटन वाले, बोले आप प्रशिक्षण दो हम लोगों को। उस समय क्या था कि ये एकांतवादी जो निश्चयाभासी कांची पंथ का बड़ा संघर्ष था, आपस में टकराव। तो ये था कि माता जी के सामने शिविर रखा जाए विद्वानों का कि विद्वान क्या करें, कैसे बोलें और कैसे इनसे निपटें जो ये मुनियों का विरोध कर रहे हैं। मुनियों को कुछ कांची और कुजड़ा आदि न जानी क्या क्या शब्द गलत कह रहे हैं। कहते हैं मुनियों को जो आहार देगा वो नरक में जाएगा, ऐसा कहना उनके छपा है, उनकी पत्रिकाओं में छपने लग गया कि आजकल के मुनियों को जो नमस्कार करेंगे वो गर्भ में गल कर मरेंगे, न जानी कैसी कैसी ऐसी भाषाएं हैं। तो उनका खंडन करने के लिए विद्वान लोग बहुत एकदम आक्रोश में थे और बहुत ज़्यादा। अब हमने एकदम शांति से जो हस्तिनापुर में शिविर किया, 105 विद्वान आए, चोटी के कोई विद्वान बाकी नहीं थे भारत के। हमारे दिगंबर जैन 105, आज आपके दिगंबर जैन विद्वान शास्त्रीय विद्वान है ही नहीं आज, जो परीक्षा देने वाले थे बड़े बड़े अर्थशास्त्री और राज भारती का श्लोक भारती पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसे विद्वान। और प्रवचन निर्देश का पुस्तक मैंने तैयार की 8 दिन में। ये रविंद्र कुमार जी ने कहा कि 8 दिन में हमें पुस्तक तैयार करके दो, मैं छपा कर लाता हूँ और उसी पर प्रशिक्षण चलेगा। तो बात यही है कि ये सब पूर्व जन्म के संस्कार जो विद्वानों ने। फिर मोतीलाल जी कोठारी खड़े हो गए, इतने बड़े विद्वान थे, उनको कुलपति बनाया गया था अपने विद्वानों की शिविर में दिल्ली में। तो वो खड़े हुए, बोले सबसे पहले सर्टिफिकेट इसका मैं लेऊंगा माता जी के हाथ से, फिर प्रमाण पत्र बटेंगे सर्टिफिकेट। तो बड़ा गौरव करते थे। तो बात यही है कि ये सब मैं समझती हूँ पूर्व जन्म के संस्कार और गुरु की कृपा। और हमारी खास करके देखा जाए तो हमारी माँ माता मोहिनी के संस्कार। ये देखो मोहिनी जो बैठी रत्नमती, इन्होंने जो बचपन से संस्कारित किया। कहती बेटी खेलने क्या जाना, हम जब कहते हैं बचपन में खेलने जाएंगे छोटे छोटे 7-8 बरस के, अरे खेलने क्या जाना, पद्मनंदी पंचमशिक्षा पढ़ो, मेरे को सुनाओ, तुम भी पढ़ो। और मुझे उसका ऐसा चस्का लगा कि मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसमें तमाम श्लोक याद कर डाले और उसी से वैराग्य। जब वैराग्य हुआ तो हमारे क्या हुआ, जब हम दीक्षा लेने को तैयार हुए, हमने कहा शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं। बड़ा संघर्ष हुआ था। हमारे मामा आए थे महमूदाबाद के और उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाना शुरू किया, बड़ा उपद्रव हुआ। तो तमाम श्रेष्ठी इकट्ठी हुए, तमाम विद्वान इकट्ठे हुए, बोले आपको वैराग्य क्यों हुआ। तो मैं उनको पद्मनंदी पंचविंशतिका के एक श्लोक सुनाने लग गई। इंद्र तम च निगोत्ताम च बहुधा मध्य तथा योनया। इस जीव ने अनंत बार इंद्रों की पर्याय पाई होगी, अनंत बार निगोद में गए होंगे। संसार में सब कोई परिवार बाकी नहीं जिसको नहीं पाई। एक नहीं मिला तो क्या नहीं, सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं मिला, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तीर्थंकर की वाणी नहीं मिली, महावीर का शासन नहीं मिला, अहिंसा परमो धर्म नहीं मिला, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब बातें हमको जो है संस्कार हमारी माँ ने डाले, उनका उपकार। और शेष में जब मैं दीक्षा लेने लग गई तो बोली थी, सहयोग दिया मुझे और बोली देखो मेरे को भी एक दिन घर से निकाल लेना। और अभी 1971 में इसी सन में जब मैंने अर्थशास्त्री का अनुवाद किया, उसके बाद वो आई थी चतुर्मास में और नहीं गई। और उन्होंने मगुसिर कृष्णा तृतीया को आर्य का दीक्षा ली है आचार्य देशभूषण जी से अजमेर में। उस समय दीक्षा का भी अद्भुत दृश्य था, बहुत बड़ी भीड़ थी। भागचंद सोनी और वो सब जो है, भागचंद सोनी ने उनको अपनी धर्म बहन बना रखा था बहुत ज़्यादा। तो बात यही है कि आज हम देखते हैं हमारे कुलाधिपति भगवान महावीर के नाम से विश्वविद्यालय चला रहे हैं। विश्वविद्यालय का नाम रखा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। ये हमारा कितना बड़ा गौरव है, भगवान महावीर के नाम से हमारा विश्वविद्यालय। और जिसके अंदर में आज जो है उन्होंने मेरी भावना के अनुसार चैत्यालय भी बनाया, भगवान का मंदिर बनाया है, भव्य मंदिर, कीर्ति स्तंभ। और वहाँ पर जैन धर्म का प्रशिक्षण भी होता है, शिक्षण भी होता है। तो बात यही है कि आज हमें बहुत बड़ा गौरव है, हमें विश्वविद्यालय के ऊपर भी और हमें वहाँ के कुलाधिपति पर भी और सभी पर। हमारे बालक बालिकाएं जो आई हैं, हमारी नंदिनी, हमारे अक्षत, इनका अभी विवाह होकर आए हैं, पहली बार आशीर्वाद लेने जोड़े से।
हमारी ऋचा जी, इन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए हैं, जो हमने देखा है और सुना है, जब इन्होंने हमारी दिल्ली में भी और मुरादाबाद में भी, और हमें वहाँ ले गए। कैसे सुनो, हमें वहाँ ले गए कि आपसे हम चैतालय की स्थापना कराएंगे, भगवान विराजमान कराएंगे, और वहाँ हमें डी.लिट की मानद उपाधि दी। और यहाँ हमारे यहाँ जो अवध विश्वविद्यालय है, इसके जब सन 1994 में हमें ले गए और हमसे कहा कि हम डी.लिट की मानद उपाधि देना चाहते हैं। हमने कहा हमको उपाधि कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास है, हमारी क्या है। तो उन्होंने कहा आपने जैन चेयर की घोषणा की है, ऋषभदेव जैन पीठ, तो आपको उसका शिलान्यास कराना है। हम शिलान्यास कराने गए, उन्होंने दीक्षांत समारोह रख करके और हमें डी.लिट की मानद की उपाधि यहाँ दी थी। नोटियाल जी थे और अंगनेलाल जी थे विश्व कुलपति, वो हम यहाँ पर आकर देने आए। तो बात यही है कि इन विद्वानों ने भी और सब इन्हें अच्छा सम्मान किया। किस लिए? तो मैं कहती थी ये मेरा सम्मान, उसमें क्या हुआ, जब यहाँ पर हमको विश्वविद्यालय में मानद की उपाधि दी ना, तो वो कुलपति आकर मेरे सामने खड़े होकर दिया था। तो उसमें टीका टिप्पणी अखबारों में छप गई कि उपाधि लेने वाले कुलपति के पास जाते हैं, और ये माता जी के पास आकर के उपाधि दी। कुलपति ने स्वयं आकर, ये उल्टा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये गुरु हैं और बड़े हैं, इसलिए हम इनके पास आकर के इनके निवेदन करके इनसे दिया है, और इनके नाम से हमने जो है यहाँ जैन चेयर की स्थापना की है, भगवान ऋषभदेव जैन पीठ के नाम से। और वहाँ हमने भगवान भी विराजमान करा दिए विश्वविद्यालय में। तो बात यही है कि यहाँ अयोध्या में भी देखो आपने नेत्र चिकित्सालय ऋषभदेव के नाम से, पॉलिटेक्निक कॉलेज या एक जैन क्या उद्यान ऋषभदेव के नाम से सरयू नदी के पास, और उस उद्यान में भगवान विराजमान है। हमारे विक्रमादित्य तिवारी थे, उन्होंने उससे स्वीकृति करा दी थी और विराजमान हो गए थे। तो बात यही है, उस पूर्व मंत्री थे हमारे कल्याण सिंह आदि, इन लोग सब सहयोगी थे। तो बात यही है कि मैं यही कहती थी कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये सरस्वती का सम्मान है। मेरा सम्मान नहीं, सरस्वती का सम्मान है। मुझे मानद की उपाधि नहीं है, सरस्वती का उपाधि है। तो बात यही है कि ये अष्टशास्त्री ग्रंथ और इसका आज अनुवाद जो पूर्ण हुआ था, उस समय हमें तो प्रसन्नता हुई ही थी। जिसको मैंने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ाया नहीं, और उसको अनुवाद कर देना हिंदी में पूरा। और विद्वानों ने जो देखा, हमारे कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी, बड़े बड़े विद्वान, देवकी नंदन जी वगैरह बड़े बड़े विद्वान, वो कहने लग गए कि अगर आपकी हस्तलिखित कापी ना हो ये पेंसिल की, तो हम तो कहेंगे किसी से अनुवाद कराया है, अपना नाम डाल दिया। वो लोग कहते थे गौरव से। तो बात है उन ग्रंथ की कॉपियाँ आज भी विद्यमान हैं। तो ये सब जो है मैं समझती हूँ सरस्वती की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, और हमारी माँ रत्नमती जी जो है आज रत्नमती के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो महात्मा मोहिनी, उसके दिए हुए संस्कार, उन्होंने जो संस्कार दिए